वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमारे जो विचार हैं हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और यूँ हम बोलें तो कहें कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, यानी कि हमारे माइंड में जो चीज़ जाएंगे उसी के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है, उसी के हिसाब से हमारे लाइफ में रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो माइंड फीडिंग है वो क्या होता है और इसमें किस तरह से हम माइंड को फीड करना चाहिए। पॉजिटिव माइंड फीड का क्या मतलब है, क्या उसका एडवांटेज है और किस तरह के हमारा माइंड फीड हमारे पर्सनालिटी में है। अगर हम पॉजिटिव माइंड फीड है, हम निगेटिव थॉट्स बोले या माइंड फीडिंग बोले, या हम न्यूट्रल रहें, अपने माइंड में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं फीड करें, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे शरीर पे, हमारे गोल पे, हमारे सक्सेस पे, हमारे पर्सनालिटी पे, यानी कि हमारे लाइफ के ऑल डायमेंशंस में क्या इफेक्ट आएगा हमारे थॉट्स पे, हमारे विचार पे। जो ऐसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं कि नहीं, और क्या हम करते हैं। तो यही वीडियो है और इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ। आइए एक एक करके हम एक एक कंसेप्ट को बताते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि पावर ऑफ द माइंड, हमारा जो माइंड है उसका वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो क्या क्या है पावर हमारे माइंड का? पहला पावर ये है कि माइंड ओवर मैटर्स, यानी कि जो माइंड है ये क्या करता है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिएट करता है। एनी जो जो भी ऑब्स्टेकल होते हैं, जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, उनको कौन ओवरकम करता है, उनको कौन कम करता है? तो क्या है, वो है हमारा माइंड है। माइंड ही सारा गेम प्ले करता है। सेकंड है लिमिटलेस पोटेंशियल, हमारे माइंड का जो पोटेंशियल है लिमिटलेस है, उसका कोई लिमिट नहीं है। बोलते हैं ना कि जैसा हम अगर अपने पावर को, माइंड को यूज करेंगे वैसा ही हम एक्सेल करेंगे लाइफ में। यानी कि कह सकते हैं कि वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू अचीव ग्रेटनेस इफ यू बिलीव इन आवर सेल्फ एंड फीड आवर माइंड्स विद पॉजिटिव थॉट्स। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने माइंड को रखते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं, हमारी थॉट जो होती है पॉजिटिव होती है, तो हम कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, आप कर सकते हैं अपने लाइफ में। तीसरा पॉइंट है द सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारे दो तरह के जनरली माइंड होते हैं, चेतन मन और चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ये क्या है, बहुत ही पावरफुल टूल्स है। इसके माध्यम से हम कई लेवल के गोल्स को अचीव करते हैं। और जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स अगर हम इसमें फीड करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में जो है पॉजिटिव चेंजेज आती हैं, उसी की तरह से हमारे दिमाग में पैटर्न बढ़ते हैं, उसी की तरह हमारे क्या होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उससे हम रिजल्ट प्राप्त होता है, हम अपने लाइफ के हर डायमेंशन में चीज़ों को अचीव करते हैं। तो ये पावर ऑफ माइंड है, उसको मैंने 3 तरह से डिफाइन किया। बोला कि जो हमारा जो माइंड है, जो भी हमारे दिमाग में कोई भी, चाहे हमारे साथ कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन ओवरकॉल करता है, वो हमारा माइंड है। हमारा माइंड का क्या है, पावर जो है लिमिटलेस है। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ये क्या है, पॉजिटिव थॉट्स के चलते हमारे जो भी चेंजेज आते हैं लाइफ में वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं। ये रहा पावर ऑफ द माइंड के बारे में। अब अगर हम बात करें कि कंसेप्ट ऑफ माइंड फीडिंग, हम क्या क्या तरीका है जिससे हम अपने दिमाग में, अपने मन में पॉजिटिव चीज़ों को फीड कर सकते हैं। तो पहला जब तरीका है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं रखेंगे, यानी कि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव विचार नहीं रखेंगे, तो हमारे साथ जो होगा वो गलत होगा, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो। और क्या तरीका है कि पॉजिटिव जो अफर्मेशंस का मतलब है, कोई भी चीज़ को हम क्या है रिपीट करें, अफर्मेशंस जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी कि बाय रिपीटिंग पॉजिटिव अफर्मेशन वी कैन ट्रेन आवर माइंड टू थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव इन आवर लाइफ। अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए हम अपने माइंड को ट्रेन करें तो हम अपने लाइफ में क्या है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। अगर आपको हर तरह से कनेक्ट करना है, आपको हर तरह से बैलेंस करना है, तो मेडिटेशन ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका है। बोला जाता है कि थ्रू मेडिटेशन वी कैन काम आवर माइंड्स एंड फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, एक सही डायरेक्शन में फोकस कर सकते हैं, ब्रिंगिंग मोर पीस एंड सेरेनिटी इनटू आवर लाइफ। हमारे जो जीवन में जो सुख शांति जो है मिलती है, वो क्या है, वो मेडिटेशन के माध्यम से हम अचीव कर सकते हैं। थर्ड जो तरीका है वो क्या है, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। अगर हम प्रकृति में के साथ अपने को समय दें, हम समय व्यतीत करें प्रकृति के साथ, तो ये भी हमारे क्या है, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। और माइंड में क्या है, अच्छी चीज़ें इनकलकेट होंगी, कल्टीवेट होंगी, डेवलप होगा, सब ये चीज़ें होंगी अगर हम नेचर से कनेक्ट रहेंगे तो। बोला जाता है कि बाई स्पेंडिंग टाइम इन नेचर
वी कैन क्लींस आवर माइंड्स एंड कनेक्ट विद द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड्स अराउंड अस। जो दुनिया की जो सुंदरता है, जो एक्चुअल नेचुरल सुंदरता है, उससे हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और जो रियलिटी को हम अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को हम अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं। चौथा जो तरीका है पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस। बोला जाता है कि संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जाए वाला, आपने हमने पढ़ा है। तो उसका मतलब क्या है कि जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे माइंड में क्या होगी, पॉजिटिव चीज़ें जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें फीड होंगी। अगर हमारा सिस्टम, हमारा सोसाइटी सही नहीं है, वहाँ नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव थॉट्स के प्रवाह हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे माइंड में पॉजिटिव चीज़ें नहीं जाएंगी। तो पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है। बोला जाता है कि सराउंडिंग आवरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल and engage in positive social interaction can boost our mind and improve our mental health। हमारे माइंड को ये बूस्ट करेगा, हमारे मेंटल शक्ति को भी इम्प्रूव करेगा। अगर हमारे साथ में जो रहना है लोग, जो हमारा सोसाइटी और हमारा जो समाज है, हमारे इन्वायरमेंट में जिसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो अगर पॉजिटिव होगा तो ये 4 तरीका है जिसके माध्यम से हम माइंड को अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ रख सकते हैं। अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने माइंड में हम फीड कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे थॉट्स हम ला सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, माइंड में पॉजिटिव चीज़ें जाएँगी। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स इफ़ेक्ट। पॉजिटिव थिंकिंग का क्या इफ़ेक्ट है, क्या इसका प्रभाव है अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो? पहला, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो बहुत ही अच्छा कब रहेगा, जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें जाएँगी। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। जो हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस है, जो एंग्जायटी है, क्या है, लीडिंग टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेल-बीइंग। हम अच्छा इंसान बनेंगे अगर हमारे क्या होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, हमारा एंग्जायटी कम होगा। ये क्या होगा, हमारा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्या वो है, पॉजिटिविटी। सेकंड है बेटर रिलेशनशिप। हमारा जो संबंध है, रिलेशनशिप है, लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस है, लाइफ का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे दिमाग में हम पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम थर्ड, इंक्रीज सक्सेस। अगर हमको लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है, अपने लाइफ के हर डायमेंशन में खुश रहना है, हर डायमेंशन में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने वो मेहनत के अनुसार चीज़ों को पाना है, तो हमें क्या है, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हो जाता नहीं कि पॉजिटिव माइंडसेट कैन लीड टू इंक्रीज सक्सेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एज वी आर मोर लाइकली टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेज एंड टैकल देम विथ कॉन्फिडेंस। किसी भी चैलेंजेस को हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको टैकल कर सकते हैं। हम किसी भी बुरे से बुरे परिस्थितियों से अच्छे निकल सकते हैं कब, जब हमारे क्या होगी, थिंकिंग पॉजिटिव होगी। तो ये 3 पॉइंट है जो पॉजिटिव थिंकिंग अगर रखते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है, क्या है, मेंटल हेल्थ हमारा इंप्रूव होता है, बेटर रिलेशनशिप होते हैं और हमारे जो क्या है, सक्सेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग का क्या। अगर नेगेटिव थिंकिंग है उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है, उसके क्या प्रभाव हैं। पहला है इंक्रीज स्ट्रेस। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ेगा। सेकेंड क्या है, पुअर हेल्थ। हमारा स्वास्थ्य जो होगा, जो सही नहीं रहेगा। बोला जाता है कि हमारा जो डिजीज़ है उसका मेजर रीज़न जो है, साइकोलॉजिकल रीज़न है, जो कहाँ से शुरू होता है, हमारे सोच से शुरू होता है, हमारे थॉट से शुरू होता है। और वो थॉट्स क्यों आता है, अगर हम टाइम बहुत समय तक उसी थॉट्स को अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं, तो बहुत तरह की मेजर बीमारियाँ हो सकती है। जैसे बोला जाता है हार्ट डिजीज़ है, क्या है, ये भी एक थॉट का रीज़न है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग होती है नेगेटिव होती है और कंटिन्यूअस बहुत समय तक रहेगी, तो क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, हमारे स्वास्थ्य में डिजीज़ पैदा हो जाएँगी। तीसरा क्या है, फेल्योर टू अचीव गोल्स। जो हमारे सक्सेस के जो जो लक्ष्य हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसको हम सही समय पर नहीं अचीव कर जाएँगे। हमारे अगर चैलेंजेज़ आएँगे, अगर थिंकिंग हमारी पॉजिटिव नहीं है, तो हम चैलेंजेज़ को नहीं फेस कर पाएँगे, हम बुरे से बुरे परिस्थितियों में से नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि हमारी थिंकिंग क्या है, नेगेटिव है। तो ये है नेगेटिव थिंकिंग का प्रभाव क्या है, इफ़ेक्ट क्या है जो हमारे लिए है, उसको मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि माइंड फील्डिंग का क्या इम्पैक्ट्स है। तो देखिए, अगर हम पॉजिटिव माइंड फीड रखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। पॉजिटिव फाइन माइंड फीड क्या है, हमारा माइंड जो फीडिंग आवर माइंड्स विद पॉजिटिविटी कैन लीड टू ग्रेटर हैप्पीनेस, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप। हमारा ग्रेटर जो हैप्पीनेस है लाइफ का, उसको उसको कैसे मिलेगा, हमारा पॉजिटिव माइंड फीडिंग से मिलेगा। हमारे जो सेल्फ एस्टीम, जिसको हम आत्मसम्मान बोलें, वो हमारा कैसे बढ़ेगा, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़ेगा। और हमारे जो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से आएगी। तो अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव चीज़ माइंड में फीड करते हैं, तो हम हर डायमेंशन में अपने आप को अच्छा कर सकते हैं।
सेकंड क्या है, निगेटिव माइंड फीडिंग। निगेटिव माइंड फीडिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके क्या इफेक्ट है मैंने बताया। फिर एक बार मैं समराइज कर देना चाहता हूँ कि निगेटिव क्या है, माइंड को निगेटिविटी से अगर हम भरेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा एंजाइटी, हमारे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ये बढ़ाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए हम दिमाग में कुछ फीड नहीं करते, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, हम दिमाग को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे चल रहा है जैसे सोच रहा है, यानी कि इसको न्यूट्रल माइंड फीडिंग बोलते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हम कोई भी लाइफ की चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे, किसी भी बुरे परिस्थितियों को हम कोप अप नहीं कर पाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये रहा कि हमारे जो अगर माइंड का फीडिंग का तरीका है, जो पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है, तो क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे हमारे लाइफ में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अगर समराइज़ करूँ या कंक्लूड करूँ कि इसमें मैंने बताया यही कि जो सबसे बेसिक लेवल है हमारे लाइफ का, वो क्या है, हमारा थॉट्स लेवल है। हम किस तरह की चीज़ों को अपने माइंड में भरते हैं, हम किस तरह की चीज़ों को अपने माइंड को फीड करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हर डायमेंशंस में। चाहे हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, चाहे हमें सक्सेस प्राप्त करना है, चाहे हमारे एंजाइटी लेवल को, स्ट्रेस लेवल को कम करना है, उसमें क्या है, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बोलते हैं ना कि यू आर व्हाट यू थिंक, बोले जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। अगर आपकी सोच सही नहीं तो आपके रिजल्ट सही नहीं होंगे, आप वैसे ही तरह उसी डायरेक्शन में आप काम करोगे। और बोलते हैं कि द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, मैंने बताया कि पॉजिटिविटी के क्या इफेक्ट हैं हमारे मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे देख लें हम अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हेल्प करता है। हमें खुशनुमा लाइफ जीना है, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये ही सब टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस किया। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज हैं, जो हमारे लाइफ स्किल से रिलेटेड, हमारे हर दिन चर्चा से लेकर हमारे लाइफ में किसी भी डायमेंशन में ग्रो करना है, हैप्पीनेस लाना है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की वीडियोज आपको किसी न किसी डायमेंशंस में, किसी न किसी पहलू में अगर इससे फ़ायदा मिल रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ थॉट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट और फीडबैक के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आप नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसको आप इस टॉपिक से नॉलेज लेना चाहते हैं उसको फॉरवर्ड भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों।